आप सभी दोस्तों को मेरा सादर प्रणाम नमस्कार। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही सुंदर है। माँ का बलिदान और प्रेम, समर्पण अपने बच्चों के लिए। माँ बहुत कुछ करती है। माँ का बलिदान कभी भूला नहीं जा सकता है। तो इसी पर दोस्तों बहुत ही सुंदर कहानी है, ज़रूर सुनिएगा। दोस्तों, एक समय की बात है। एक बच्चा अपनी माँ के साथ रहता था और वे बहुत ही गरीब थे और बड़े ही मुश्किल से अपना जीवन यापन करते थे और अपनी ज़रूरतें पूरी कर पाते थे। माँ की एक आँख थी और इसी वजह से बच्चा उसे शर्मिंदगी का कारण समझता था। एक दिन जब माँ बच्चे के स्कूल गई तो स्कूल में सभी लोग उस पर हंसने लगे और उसकी माँ की एक आँख होने को लेकर उसका मजाक उड़ाने लगे। इस वजह से बच्चा अपनी माँ से नफरत करने लगा, अपनी माँ से चिढ़ने लगा और सोचने लगा कि उसकी माँ की मौजूदगी उसके लिए सिर्फ़ एक शर्मिंदगी है और वह उसके साथ रहना नहीं चाहता। इस प्रकार के विचार बच्चे के मन में आ जाते हैं। इसलिए उसने फैसला किया कि वह खूब मन लगाकर पढ़ाई करेगा और अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा। उस लड़के ने अच्छे अंकों से अपनी पढ़ाई पूरी की और दूसरे शहर में एक अच्छी नौकरी पा ली। वह अपनी माँ को छोड़कर शहर में बस गया। उसने एक बड़ा ही घर खरीद लिया और शादी की और बच्चे हुए। वह एक सुखी और सफल जीवन जी रहा था। वहाँ उसे अपनी माँ की याद दिलाने वाली कोई चीज़ नहीं थी और न ही उसकी वजह से हुई शर्मिंदगी का उसे कोई ठिकाना था। एक दिन उसकी माँ उससे मिलने आई। बच्चों ने उसे देखकर डर महसूस किया और उसके पास चले गए। जब वह देखने आया कि दरवाजे पर कौन है तो उसने पाया कि उसकी माँ खड़ी है। उसे देखकर उसने कहा, तुम कौन हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे घर में आने की? माँ समझ गई कि उसका बेटा उससे मिलना नहीं चाहता और चुपचाप बोली, ओह, मुझे बहुत खेद है, शायद मैं गलत घर में आ गई हूँ, मुझे गलत पता मिल गया था। फिर वह चली गई। फिर एक दिन बच्चे को उसके स्कूल से पुनर्मिलन के बारे में एक पत्र मिला। पुनर्मिलन के बाद वह अपने पुराने घर गया जहाँ उसकी माँ रहती थी। जब वह अंदर पहुँचा तो उसने देखा कि उसकी माँ ज़मीन पर बेजान पड़ी है और उसके हाथ में एक कागज़ का टुकड़ा है। वह उसके बेटे के लिए एक पत्र था, एक संदेश था। उन्होंने लिखा था, मेरे बेटे, मुझे लगता है कि मेरी ज़िंदगी अब काफ़ी लंबी हो चुकी है। मैं अब तुमसे मिलने नहीं आऊँगी, लेकिन तुमने क्या यह बहुत बड़ी बात होगी अगर मैं चाहूँ कि तुम कभी कभार मुझसे मिलने आ जाओ। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है और जब मैंने सुना कि तुम स्कूल में पुनर्मिलन के लिए आ रहे हो तो मुझे बहुत खुशी हुई, लेकिन मैंने स्कूल न जाने का फ़ैसला किया तुम्हारे लिए। मुझे माफ़ करना कि मेरी एक आँख नहीं है और मैं तुम्हारे लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाऊं, इसलिए मैं स्कूल नहीं आऊँगा। देखो, जब तुम बहुत छोटे थे तब एक दुर्घटना में तुम्हारी एक आँख चली गई थी। एक माँ होने के नाते मैं तुम्हें एक आँख से बड़ा होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए मैंने तुम्हें अपनी आँख दे दी। और मुझे अपने बेटे पर बहुत गर्व था जो मेरी जगह पर उस आँख से मेरे लिए एक बिल्कुल नई दुनिया देख रहा था। तुमने जो भी किया, मैंने कभी तुमसे नाराज़गी नहीं जताई। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तुम मेरे लिए पूरी दुनिया हो। माँ का पत्र पढ़ करके बच्चा बहुत दुखी हुआ और अपने पर शर्मिंदगी महसूस करने लगा कि मैं अपनी माँ की सेवा नहीं कर पाया, मैंने अपनी माँ को दुख दिया और मैं अपनी माँ की देखभाल ही नहीं कर पाया। इस प्रकार हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि अपने माता पिता से हमेशा प्रेम और सम्मान का भाव रखना चाहिए, क्योंकि हम कभी यह नहीं समझ सकते
कि वे हमारे लिए कितना त्याग और तपस्या करते हैं। हमें उनके त्याग और मेहनत का सम्मान करना और उन्हें महत्व देना सीखना चाहिए। बड़े होने पर बच्चों को अपने माता पिता के प्रति उनका ध्यान रखना और उनका सम्मान रखना बहुत ज़रूरी होता है। जिस प्रकार हम अपने माता पिता पर निर्भर होते हैं बचपना में, उसी तरह माता पिता भी बुढ़ापे में हमसे एक उम्मीद रखते हैं कि हमारे बच्चे भी हमारी देखभाली करेंगे और हमेशा अपने माता पिता के प्रति विश्वास सदैव रखना चाहिए। और माता पिता के प्रति बच्चों की सोच आदर और निस्वार्थ प्रेम पर आधारित होनी चाहिए। उन्हें अपने माता पिता के संघर्षों, त्याग और निस्वार्थ प्रेम को समझना चाहिए। उनकी सलाह का सम्मान करना चाहिए। उनकी हमेशा आज्ञा का पालन करना चाहिए और बुढ़ापे में उनकी भावनात्मक और शारीरिक देखभाल करने का दायित्व समझना चाहिए। यह मुख्य बिंदु दिए गए हैं। बच्चों की क्या सोच होनी चाहिए माता पिता के प्रति? कहते हैं कि सम्मान और आदर माता पिता के निर्णयों, सलाहों और विचारों का सम्मान करना चाहिए। भले ही आप उनसे पूरी तरह सहमत ना हो, फिर भी उनका सम्मान करना चाहिए। उनका आभार यह समझें कि आपके जीवन की नींव उन्होंने रखी है। उनके द्वारा किए गए उपकारों को कभी नहीं भूलना चाहिए और हमेशा उनका आभारी रहना चाहिए। देखभाल और सहयोग माता पिता की देखभाल विशेषकर उनकी वृद्धावस्था में एक महत्वपूर्ण कर्तव्य बन जाता है। संवेदनशील और समझदारी उनकी भावनाओं और ज़रूरतों के प्रति जागरूक रहें। यह समझें कि वे आपके उज्जवल भविष्य के लिए मेहनत करते हैं। मित्रवत व्यवहार अपने माता पिता के साथ दोस्ती जैसा रिश्ता हमेशा रखना चाहिए, जिससे विश्वास और प्रेम ज़्यादा बना रहे। बच्चों को उन्हें केवल अपने पालन पोषण का साधन नहीं बल्कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण और सम्मानित स्तंभ के रूप में देखना चाहिए। इस प्रकार दोस्तों आज की कहानी यहीं पर संपन्न करते हैं और आपको यह कहानी कैसे लगी ज़रूर बताइएगा और आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राधे राधे।